एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राजू। राजू अपनी पत्नी गोड़ी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में सादा जीवन बिताता था। दोनों खुश थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गोड़ी अचानक बहुत बीमार हो गई। न कुछ खाती, न बोलती, बस चुपचाप लेटी रहती। राजू शहर गया, डॉक्टरों से दवाइयां लाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राजू उदास स्वर में, मैं क्या करूं? अगर मेरी गोड़ी को कुछ हो गया तो मैं कैसे? जंगल की आवाजें, पेड़, पंछी। नरेटर। निराश होकर राजू एक दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। वो चाहता था कि कहीं से कोई देसी दवा, जड़ी बूटी या कोई समाधान मिल जाए। राजू अपने आप से, पुराने जमाने में लोग जंगल से इलाज ढूंढते थे, शायद मुझे भी कुछ। पेड़ की शाखाओं पर अचानक बंदर की आवाज। नरेटर। जैसे ही राजू एक घने पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। वो बहुत चालाक मगर दोस्ताना लग रहा था। बंदर मुस्कुराते हुए, अरे किसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू हैरान होकर, अरे, तुम बोलते हो? बंदर हंसते हुए, हाँ, मैं इस जंगल का खास बंदर हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ जिनका दिल सच्चा होता है। राजू, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं उसके लिए कोई दवा ढूंढने आया हूँ। बंदर नरमी से, चिंता मत करो दोस्त, मुझे एक खास जड़ी बूटी के बारे में पता है जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन वो एक खतरनाक पहाड़ी पर उगती है। नरेटर। बंदर तुरंत दौड़ा और कुछ देर बाद पसीने से भीगा हुआ वापस आया। उसके हाथ में एक चमचमाती हरी जड़ी बूटी थी। बंदर, ये लो, इसे पानी में उबालकर अपनी पत्नी को पिलाओ, वो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। 7-0-0-9-0-0। दोस्ती का भावुक पल। राजू आंखों में आंसू के साथ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बंदर मुस्कराकर, एहसान नहीं दोस्त, ये दोस्ती का। राजू ने तुरंत घर आकर उस जड़ी बूटी से दवा बनाई और गोड़ी को पिलाई। पहले ही दिन उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। 3 दिन बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। गोड़ी, राजू, ये दवा कहाँ से लाए थे? राजू मुस्कराकर, ये दवा मेरे नए दोस्त बंदर ने दी। राजू ने बंदर को गांव आने का न्योता दिया। जब बंदर गांव पहुंचा, तो सभी लोग हैरान रह गए। एक बोलने वाला बंदर जो दवाइयां भी जानता है? गांव वाले आश्चर्य से, ये तो कोई चमत्कारी बंदर है। मंत्री गुस्से में, ये बंदर खतरनाक भी हो सकता है, इसे वापस भेज दो। राजू विश्वास के साथ, नहीं मंत्री जी, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इसने मेरी पत्नी की जान बचाई है। मंत्री को सच्चाई का पता चलता है, बंदर को सम्मान मिलता है। नरेटर। जब मंत्री ने खुद बंदर से बात की और उसकी समझदारी देखी, तो वो शर्मिंदा हो गया। मंत्री, हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तुम तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो। बंदर हंसते हुए, दोस्ती का रिश्ता न भाषा देखता है, न शक्ल, वो तो सिर्फ दिल से जुड़ता है।
अंत सीख भरा संदेश। नरेटर। उस दिन के बाद बंदर और राजू पक्के दोस्त बन गए। बंदर हर दिन राजू के खेत में आता, उसके साथ काम करता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक दूसरे को बदला नहीं, बल्कि संवारा।